हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखिए, आज हमने आपके लिए लिया है भिन्नों का घटाव हम कैसे करते हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा इजी है और इसको हम एग्ज़ाम में कैसे लगाएंगे, कैसे समझाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिया है तीन क्वेश्चन लिया है, मतलब तीन टाइप के लिए हैं। जैसे कि इसमें देखिएगा, ए में हमने लिया है 4/5 ऋण 2/5, 4/5 माइनस 2/5। और इसके बाद हमने बी वाला लिया है 2/3 माइनस 1/2। इसी तरीके से हमने एक और लिया है आपको समझाने के लिए, 5/4 माइनस 3/9। बहुत ध्यान से इसको आप समझिए, बहुत अच्छा है आज का जो ये भिन्नों का घटाव है, आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, आपको ये पता ही होगा कि यहाँ जो भिन्न होती है, इसके ऊपर में जो होता है वो अंश होता है और नीचे जो होता है वो हर होता है। ये अंश है, ये हर है। तो जब भी हम घटाव करते हैं तो हम जो हर है, जो नीचे का, ये नीचे की जो संख्या है, अगर दोनों संख्या सेम होती है, जैसे कि इस वाली भिन्न में हमको, इस वाले क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि ये 4/5 है माइनस 2/5 है, तो इसका जो नीचे का ये हर वाला पार्ट है, मतलब हर है, जो ये 5 है, मतलब दोनों सेम है, इसके लिए ये संख्या आसानी से बिना कुछ किए हुए घट जाएगी। जैसे देखिए, जब हर समान होता है तो सीधे सीधे इसको हम घटा देते हैं। ठीक है, 4/5 ऋण 2/5, तो हम इसको सीधे सीधे घटा के लिख सकते हैं, या तो फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि 4 ऋण 2/5 बराबर 2/5। ठीक है दोस्तों, या तो फिर इसको सीधे ही लिख देंगे कि 4 में से 2 गए 2 और 5 तो ऐसे ही रहेगा, तो 2/5, या तो सीधा ऐसे ही लिख दें या फिर इस तरीके से हम लिख सकते हैं। क्योंकि इसका हर समान है, इसलिए हर समान करने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों आगे देखिए, अगला वाला जो हमने लिया है बी वाला, आपको समझाने के लिए हमने, ये देखिए 2/3 माइनस 1/2। तो इसमें ध्यान से देखिएगा, 2/3 है, 2/3 माइनस 1/2 है। ये अंश है, ये हर है, ये अंश है, ये हर है। हर यहाँ इसका 3 है, इसका 2 है, यानी कि हर समान नहीं है। अब हम पहले हर को समान करेंगे। हमने तरीका आपको दो बताया है, या तो आप इसका लसा ले लीजिए या तो फिर इसका तिरछा गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो हम इसका तिरछा गुणा करेंगे, वो ज़्यादा आसान पड़ेगा बच्चों। ठीक है, छोटे बच्चों को स्टार्टिंग में बताने के लिए इसी टाइप से हम कराते हैं उसको, ताकि उसको अच्छे से समझ में आ जाए। जब और बड़े हो जाएंगे तो लसा वाला तरीका, यानी कि एलसीएम वाला वो तरीका फिर अपना सकते हैं। तो हम इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें गुणा करेंगे। तो 2 का इसमें करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस 3 का इसमें करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर बटे में 3 का इसमें करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए कि 4 माइनस 3/6 कहाँ से आया। तो 2 का हम तिरछा इसमें गुणा करेंगे 2 में, तो 2 दूनी 4 यहाँ पे हो गया। फिर 3 का 1 में गुणा करेंगे, 3 एकम 3 हो गया। फिर बटे में 3 का 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया। अब हम इसको सीधा सीधा घटा देंगे, 4 में से 3 गए 1, यहाँ पे 1 बटे में 6 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप समझ गए। अब इसके बाद हम सी वाला, जो अगला वाला है हमारा, हम वो बात करेंगे। उसमें देखिए हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। 4/5 ये क्वेश्चन है, सॉरी 5/4, 5/4 माइनस 3/9 है। तो हमने आपको ये बताया है कि इसको हम देख सकते हैं कि ये कटने लायक हो अगर, तो इसको काट के इसका स्वरूप है हम छोटा कर देंगे। ये भिन्न जो है, इस भिन्न को हम छोटी बना लेंगे। तो ये 3 से 9 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। अब देखिए नई भिन्न जो हमको मिल गई, वो क्या मिल गई, 5/4 माइनस 1/3। अब हम इसको छोटा रूप हो गया, अब इसको घटा लेंगे। अब देखिए इसमें भी वही देखेंगे कि इसका ये अंश और ये हर, तो हर समान है नहीं, पहले हम हर को समान करेंगे।
तो हर को समान करने के लिए वही तरीका, चाहे एलसीएम लीजिए चाहे तिरछा गुणा करके लिख दीजिए। तो हम तिरछा गुणा करके ही लिख देंगे, ठीक है। तिरछा गुणा जब करेंगे 5 का 3 में यानी कि 3 का 5 में, तो 15 हो जाएगा, 5 तिहाई 15, फिर ऋण माइनस 4 का 1 में करेंगे, 4 एकम 4 बटे में 4 का 3 में, 4 तिहाई 12। अब कितना मिल गया, 15 माइनस 4 बटे 12 हमको मिल गया। अब हम इसको घटा देंगे, तो 15 में से जब 4 जाएगा तो कितना आएगा, 11 बटे में कितना है दोस्तों, 12, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ गए होंगे कि 11 बटे 12, 1 बटे 6 और 2 बटे 5, इस टाइप से आप भिन्नों को घटाव कर सकते हैं, भिन्नों का घटाव आप बना सकते हैं एकदम इजी तरीके से, ठीक है दोस्तों। आई होप ये आप समझ गए होंगे कि जब भी कोई भिन्न का, इस तरीके की भिन्न का घटाव आपके लिए आएगा, तो सबसे पहले हम अंश और हर को देखेंगे। अगर मान लीजिए हर की संख्या समान है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया था, हर की संख्या जब समान होती है तो ये भिन्न जो है वो घट जाएगी, मतलब जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या घट जाएगी, ठीक है। तो 2/5 यहाँ पे आ गया। अब दूसरे में हमने आपको इसलिए समझाया बताया कि मान लीजिए हर असमान है, तब आप कैसे करेंगे। तो हर को समान लाने के लिए या तो हम एलसीएम ले लेंगे या तो इसका तिरछा यहाँ पे गुणा करके हम बना लेंगे। और अगले में हमने आपको ये समझाया है कि मान लीजिए जो संख्या या जो भिन्न आपको क्वेश्चन में मिला है वो आपस में कट भी रहा है, वो मतलब डिवाइड हो जा रहा है। तो जैसे यहाँ पे 3/9 है तो हमने इसको डिवाइड किया, 3 से 9 को डिवाइड कर दिया तो 1/3 आ गया। फिर 1/3 हो गई ये भिन्न, 5/4 माइनस 1/3 हो गया। उसके बाद हम जब लगाएंगे तो 11/12 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।